दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए एक गौरवपूर्ण काल की शुरुआत हो रही है। 600 वर्षों के बाद वो मंदिर जिसको पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया था, और अगर आप देखें तो जो मंदिर भारत का गौरव कहलाया जाता था, उसको बॉलीवुड ने, अगर आपने हैदर मूवी देखी है तो आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। उसने इस मंदिर को शैतान की गुफा के नाम से बुलवाया था। शायद दोस्तों आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, जिसमें मार्तंड सूर्य मंदिर को दिखाया गया है, वहीं पर शूटिंग हुई है और शैतान की गुफा कहा गया है। दोस्तों, बिस्मिल नाम का एक गाना था जिसको ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलिंग सॉन्ग का अगर आप क्रिटिक्स में बात करें तो उनका कहना था कि इससे बेहतर कहानी और किसी गाना ने नहीं दर्शाया है, जिसमें शैतान की गुफा से इस मंदिर को बताया जा रहा था। दोस्तों, इस मंदिर को अगर आप देखें तो अब जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला लिया है कि अब इस पर कल यानी मंडे से बैठक शुरू हो रही है, जिसके द्वारा इस मंदिर को रिस्टोर किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये मंदिर जो कि भारत का गौरव था, उसको बनाने वाले जो राजा थे, जिनका खुद का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है, शायद आपके मेरे जैसे लोग जानते भी ना हो, चाइना से लेकर पाटलिपुत्र तक जिनका साम्राज्य था, वो महाराजा, उनकी प्रतिमा भी वहां पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों, बरसों से चल रहा ये जो एक नाइंसाफी थी, अब खत्म होने जा रही है। ये जो कि आप उपद्रवी जिसे शैतान की गुफा बुलाते थे, अब मूवी रिलीज होने के पहले यहीं पर आपको नतमस्तक होते हुए दिखने वाले हैं। पर दोस्तों, यहां पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। यहां पर एक तबका ऐसा भी है जो कह रहा है, क्या जरूरत है करने की, क्यों आप सब कुछ बदल रहे हो? आज तक पूजा नहीं हुआ 600 साल में, तो अब क्यों बदला जाए? तो बहुत जरूरी है मार्तंड मंदिर के बारे में जाने। और अंत में कुछ थॉट प्रोवोकिंग सवाल हैं आप लोगों से, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक प्रपोजल निकाला है जिस पर मंडे से चर्चा शुरू हो रही है। मोस्ट लाइकली हो जाएगा, तभी ये पब्लिक में आउट हुआ है कि यहाँ पे जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसको रिस्टोर किया जाए और यहाँ पे किंग ललित आदित्य जो महाराजा थे उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मीटिंग के लिए बुलावा आ चुका है। कल से चर्चा शुरू हो रही है, नया फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, देखिए, लगभग इसको तो शैतान की गुफा बना के भुला दिया गया था। लोग हमारे से ही अगर आप देखें तो जो कश्मीर जाते थे वो भी इसीलिए जाते थे मार्तंड सन टेम्पल में कि अरे, हैदर मूवी का वहां गाना शूट हुआ था, जरा देख के आते हैं। मतलब कुछ तो शर्म कीजिए, वहां पर आपके मंदिर को उन्होंने शैतान की गुफा बुलाया था। आप किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन अगर किसी के धार्मिक जो जगह है उसको अगर कोई शैतान की जगह बताए तो क्या आप उसको ग्लोरीफाई करेंगे? आप किसी भी धर्म से आए, किसी भी मजहब से आए, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ था और लोग इसीलिए जाते थे। लेकिन 2022 में जो एलजी सिन्हा है वो वहां पे पहली बार पूजा करने जाते हैं। नवग्रह अष्टमंगलम पूजा होती है, जिसके द्वारा कामना की जाती है कि सभी के लिए प्रोग्रेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, सभी आगे बढ़े। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा ये पूजा भी होती है, लेकिन ऐसा ही ऑब्जेक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका कहना है कि देखिए, ये जो पूरा इलाका है जहां मार्तंड मंदिर है, वो तो मंदिर भी नहीं बोलते, है ना, मार्तंड सन टेम्पल जो अब डिस्ट्रॉयड है, जो रुइंस है, वो कहा कि एएसआई ने कहा ये तो हमारे कंट्रोल में है और यहाँ पर हम पूजा वगैरह अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, एएसआई का रूल साफ साफ कहता है, एएसआई कंट्रोल के पहले यदि पूजा होती होगी तो ही पूजा आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल के पहले भी पूजा नहीं होती थी, तो अब पूजा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं जो हम एएसआई से भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको जरा बताता हूं, ये मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, ये भारत का गौरव रहा है। दोस्तों, अगर आप मार्तंड सन टेम्पल की बात करें, सूर्य मंदिर की बात करें, तो राज तरंगिनी जिसको कल्हान ने लिखा है, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक कश्मीर के हिस्ट्री का सोर्स माना जाता है, उसके द्वारा इस मंदिर को अगर आप देखें तो थर्ड रूलर ऑफ कारकोट डायनास्टी ललित आदित्य मुक्तपीद ने इनको 8th सेंचुरी में बनवाया था। अब दोस्तों, ये जो ललित आदित्य मुक्तपीड है, इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बड़े ही एक अगर आप देखें तो इनका खुद का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, इसलिए सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर भी है। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी मानना है कि ये मंदिर पहले से था इसको, लेकिन जो आज के, रादर अब तो टूट गया, लेकिन उस समय का जो
जिस प्रकार का मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर जो इसको मिला वो इन्होंने ही दिया था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड प्रकार का एक वंडर था ये जो मंदिर बनाया गया था। कश्मीरी आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है। यहां पे अगर आप देखें तो गंधार, जिसमें खुद ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, वो सारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो गुप्त काल के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, वैसे ही कुछ कहा जाता है चाइनीज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सबका इन्फ्लुएंस यहां पे देखने मिलता है और इसको एक कश्मीरी आर्किटेक्चर का रूप देखने मिलता है और उसी के अनुसार इस मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर का वास्तु उस समय जब बनाया गया था ऐसा रखा गया था कि सूर्य की जितनी भी किरणें हैं वो हमेशा सूर्य देव की प्रतिमा पर गिरती रहें थ्रू आउट द डे। दिन में अगर आप जब तक सूर्य देव सनराइज से लेकर सनसेट तक सूर्य देव की जितनी भी किरणें आ रही हैं सभी की सभी प्रतिमा पर पड़ती थी। दोस्तों कहा जाता है इस प्रकार का कुछ आर्किटेक्चर हुआ करता होगा। लेकिन ये तस्वीर है जो कि सबसे पुरानी तस्वीर बताई जाती है। ये अगर आप देखें तो 1870 की तस्वीर है जो अभी आप देख रहे हैं और कहा जाता है कुछ इस प्रकार का आर्किटेक्चर इसका रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आज के टाइम में इस मंदिर की तो कुछ इस प्रकार से ये मंदिर दिखता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब तो दोस्तों केवल और केवल आप इसी प्रकार का रुइन देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इलाका है दोस्तों मार्तंड सन टेम्पल जहां बनाया गया था एक प्लेटू पे बनाया गया था, हाइट पे है और यहां से कहा जाता है कि आप पूरी की पूरी कश्मीर वैली को देख सकते थे। इस प्रकार से आप देखें तो ये विंटर का आप दृश्य देख रहे हैं कैसा दिखता है ठंड में मार्तंड सन टेम्पल। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखिए इसको एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है, साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बताया जाता है। इसी को पांडु लेदन नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड का मतलब ही दोस्तों संस्कृत में सूर्य होता है तो इसीलिए सूर्य देव को समर्पित है ये। और अगर आप देखें तो इस दौरान कश्मीरी किंगडम जो थी, जो इस वक्त यहाँ पे जो किंगडम थी जिनकी टेक्निकली नाम अलग था बताऊंगा आपको, यहाँ की जो ये साम्राज्य था इन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ जमा किया था। कैसे किया था? क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे ये कहां से कहां तक थे तो चाइनीज जो सिल्क रूट था जो कि चाइना को यूरोप से इंडिया को यूरोप से कनेक्ट किया करता था, उस इलाके से लेकर आप देख सकते हैं गैंजेटिक वैली तक, गैंजेटिक प्लेन्स तक इनका पूरा का पूरा कंट्रोल हुआ करता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिस तरीके से आप देखें तो वेल्थ का अंबार था। ये सिल्क रूट से यहां से होने वाले रिसोर्सेज को कलेक्ट करता था, कनेक्ट करता था और इस वजह से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा टैक्सेस के रूप में पैसा भी बनता था। तो बहुत पैसा था इनके पास और उस पैसे से इन्होंने बहुत सारा कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया था और उसी में साथ साथ इन्होंने मंदिर भी बनाए थे और उसी का ये नमूना था जो कि एक वंडर बताया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो बनाने वाले राजा हैं ललित आदित्य मुक्तपीद, ये कौन है दोस्तों? वैसे आपको बता देता हूं इनके काल तक वेस्टर्न इन्वेजन शुरू हो चुका था। अगर आप देखें तो भारत के स्वाट वैली, मुल्तान, पेशावर, किंगडम ऑफ सिंध जहां पे हिंदू हुआ करते थे वो सब मुस्लिम कंट्रोल यानी अरब कंट्रोल में उस वक्त तक आ चुके थे। पर दोस्तों वो कश्मीर वैली और वहां से आप देख सकते हैं गैंजेटिक प्लेन तक नहीं आ पा रहे थे और नहीं इसलिए आ पा रहे थे क्योंकि उनके सामने ललित आदित्य खड़े थे। ललित आदित्य कन्नौज के यशोवर्मन के साथ मिलकर अपना अलायंस बना के रखे थे और एक यूनिफाइड किंगडम की तरह चला रहे थे जिसके द्वारा अगर आप देखें तो जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने हिमाकत ही नहीं करी इनके तरफ आने की। जब आने का प्रयास किया तो इनको बुरे तरीके से हराया गया था। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो ललित आदित्य इतने मजबूत थे कि इन्होंने आर्मी आगे बढ़ाई और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो लद्दाख वाला इलाका था वो भी कंट्रोल किया, ईस्टर्न चाइना भी कंट्रोल किया, तुर्किस्तान भी कंट्रोल कर लिया और इसके बाद इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट से इनकी तुलना शुरू हो चुकी थी। ये इतने ही महान राजा हैं और उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। आप समझ रहे हैं जब इतना महान राजा जो कि खुद सूर्यवंशी है जब वो सूर्य मंदिर बना रहा होगा तो उसके क्या इमोशंस रहे होंगे और जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किस प्रकार का एक वंडर बनाया होगा। अब दोस्तों सवाल उठता है जब कुछ इतना अच्छा था तो ये डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? दोस्तों यहाँ पे कहानी शुरू होती है इस्लामाइजेशन से। कश्मीर में दोस्तों अगर आप देखें तो 1320 एडी तक हिंदू डायनेस्टी था
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मंगोल इन्वेजन शुरू होता है। जो उस वक्त लोहार डायनेस्टी होती है वो कमजोर हो चुकी होती है। इससे पहले अगर आप देखें तो ललित आदित्य कारकोट एम्पायर से बिलोंग करते थे, जो कि 700-800 के आसपास आपको देखने मिल रहे थे। लेकिन 1320 में जो आखिरी हिंदू राजा थे, उनकी जो पूरी की पूरी उनका जो कंट्रोल था, उनका जो किंगडम था, वो कमजोर हो जाता है जब मंगोल इन्वेजन शुरू होता है। इस बीच तक अगर आप देखें तो कश्मीर में बहुत सारे सूफी प्रीचर आ चुके थे, जो कि कहते थे कि जी हम तो प्यार का पैगाम लेके आप लोगों के पास आए हैं। उसमें सैयद शरफुद्दीन, जिसको बुलबुल शाह के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, आप लोगों ने काफी सुना भी है, बुलबुल शाह के बारे में सुना होगा, वो यहां पर अपना पैर जमा चुके थे। और उन्होंने अगर आप देखें दोस्तों तो वो कश्मीर में इस वक्त का इंतजार किए जब मंगोल इन्वेजन हुआ, हिंदू राजा कमजोर हुए। उसके बाद कुछ सालों में उन्होंने टॉप डाउन कन्वर्जन का सिलसिला स्टार्ट किया। जो हिंदू राजा कमजोर हुए, उसके बाद उनका जो लद्दाखी चीफ्टेन थे वो कंट्रोल ले लेते हैं, उसको इन्हीं के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, वो पहले मुसलमान राजा बनते हैं। और उसके बाद 1339 यानी 19 साल में आप देखें तो शाह मीरी डायनेस्टी, जो कि प्रॉपर मुस्लिम रूलर के द्वारा बना दी जाती है, सुल्तान शाह मीर होते हैं। और इस बीच में बुलबुल शाह, शाह हमदन जैसे अलग अलग सूफीज को खुला हाथ मिल जाता है। ये पूरे कश्मीर में कन्वर्जन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। इनका कन्वर्जन का प्रोसेस टॉप डाउन होता है, राजा को कन्वर्ट किया, वैसे ही इनका कन्वर्जन सबसे पहले ब्राह्मण्स के द्वारा होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो उस वक्त का जो समाज था, उसमें धर्म के जो पहले रक्षक थे वो ब्राह्मण थे, और उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया जाता है उनको इस्लाम में। इसलिए आज भी आप देखेंगे बहुत सारे पंडित लिखते हैं, आज भी कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अपने सरनेम के आगे पंडित लिखती है, तो वो वही लोग हैं जो कन्वर्ट होना स्टार्ट किए। और उसके साथ अगर आप देखें तो कन्वर्जन का सिलसिला स्टार्ट होता जाता है। और इसके बाद सुनिए जो पीक कब आता है दोस्तों, कहा जाता है जब ये जो शाह मीरी होता है, इसका शाह मीर का बेटा होता है सिकंदर शाह मीर, और इसके द्वारा जो इसके राज में अगर आप देखें तो ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो कहते हैं कि इसी ने, सिकंदर शाह मीरी ने ये मंदिर को, मार्तंड सूर्य मंदिर को तोड़ा था। दोस्तों इसी को सिकंदर बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत का मतलब प्रतिमा, शिकन यानी तोड़ना, तो आइडल ब्रेकर। ये अर्ली 1400s में इस प्रकार के नाम से भी इसको जानना जाना शुरू हो चुका था। और दोस्तों ये जो नाम इसको पड़ा है, ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो वहां पे सूफीज थे वो ताली बजाते थे कि हाँ देखो इस्लाम को ये प्रमोट कर रहे हैं, और इस दौरान ये टेंपल्स को तोड़ते जा रहे हैं, सूफीज भी और बाकी पॉपुलेशन भी जो कन्वर्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों अगर आप देखें तो 1389 से लेके 1413 तक ये कश्मीर को रूल किया है सिकंदर बुत शिकन, और कहा जाता है इसी 1400s में इस मंदिर को भी तोड़ा गया था। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो बुत शिकन नाम से जाने जाने वाला, आइडल ब्रेकर के नाम से इसको जाना जाता था, ये सैयद मोहम्मद हमदानी जो कि एक सूफी सेंट था, उसी ने इसको कहा था कि आप अपना इस्लामिफिकेशन मिशन चलाइए पूरे कश्मीर में, और हिंदूज का भयानक परसिक्यूशन होता है इस दौरान। जो आज भी आपको, जब अभी रिसेंट कश्मीर जेनोसाइड हुआ है, जिसको कई लोग जेनोसाइड भी नहीं बुलाते हैं, जिसमें जो कश्मीर में रहने वाले पंडित थे उनको चुन चुन के भेजा गया था, उस वक्त भी जो कॉल दिया गया था, रलीव गलीव या चलीव, कन्वर्ट करो या आदमी चले जाए, औरत छोड़ दो या मर जाओ, ये जो कॉल्स थे उसी प्रकार से तब भी हुआ। और इसी दौरान हिंदूज परसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कश्मीरी पॉपुलेशन या तो छोड़ना शुरू कर देती है वहां से, या फिर सब कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं, और इसी दौरान मंदिर भी तोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये मंदिर, अब यहां पर काफी सवाल उठते हैं, आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये मंदिर को क्या वापस से जागृत करना सही होगा। तो मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि कुछ लोग, मुझे मालूम है बुद्धिजीवी आके भी कमेंट करेंगे कि एएसआई का रूल कहता है जी कि एक बार मंदिर में पूजा खत्म तो वापस इसको जीवित नहीं कर सकते, मंदिर तो डेड हो जाता है, यही है ना, लिविंग प्लेस नहीं है। तो अब मुझे जरा बताइए एएसआई का पर्पस क्या है? क्या एएसआई का पर्पस केवल और केवल जो ढांचा है उसको प्रिजर्व करना है, या फिर एएसआई का पर्पस जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है? आप ढांचा प्रिजर्व करके क्या कर लेंगे? आप ढांचा बचा के रखेंगे और वहां पे लोग आएंगे जिसको शैतान की गुफा बोलेंगे, लेकिन ये तो कोई विवादित जगह भी नहीं है ना,
अगर कोई विवादित जगह होती, मान लीजिए यहां पे कोई मस्जिद भी होता, तो समझ आता, कुछ लोग कहते कि नहीं जी ये तो पहले से मस्जिद था, मंदिर तो कभी था नहीं, तो कोर्ट में मामला जाता, फिर डिसाइड होता कि मंदिर है कि मस्जिद है, और जैसा हमने देखा कोर्ट डिसाइड करके बता देती। लेकिन इस केस में तो कुछ वैसा है ही नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, मालूम है ये सूर्य मंदिर है, तो फिर एएसआई का पर्पस क्या यहाँ के कल्चर को पुनर्जागृत करना नहीं होना चाहिए? क्या एएसआई का पर्पस इस कल्चर को बचाना नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अभी की बात है, जो 1990s में कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, यहां पे जो मंदिर के पास में जो गांव है मतान, वहां पे अगर आप देखें तो जो पंडित कम्युनिटी रहा करती थी, वो सब चले जाते हैं उस जेनोसाइड के दौरान, मास माइग्रेशन के दौरान। लाख्स ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं उससे उस समय तक, जो कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जाया करते थे, वो वापसी में इस मंदिर को होके ही जाते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि इस मंदिर को अगर आप होके नहीं जा रहे तो आपका तीर्थ पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, ये अगर आप एंशिएंट टाइम्स में जाए तो कहा जाता है कि यहां पे जो ये पिलग्रिम है, ये जो तीर्थ स्थान है, इसकी जो वैल्यू थी हरिद्वार जितनी थी। लोग यहां पर आते थे, जैसे हरिद्वार का जो सिग्निफिकेंस आज है वैसा ही सिग्निफिकेंस था। तो क्या ये मंदिर जो कि भारत के कल्चर का प्रतीक रहा है, क्या एएसआई की जिम्मेदारी इसको प्रोटेक्ट करना नहीं होना चाहिए? तो यदि इस प्रकार का ड्राफ्ट आ रहा है जो कि इस मंदिर को वापस पुनर्जागृत करेगा, तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं दोनों पॉइंट्स के लिए ओपन हूं, आप जरा बताएं आपके क्या दलील है, कमेंट्स में अवश्य देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, हमारा क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप भारत संवाद को पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा दोस्तों, सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, और एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको भी अवश्य देखिएगा।